आखिर क्यों पांडवों के साथ महादेव ने किया एक महायुद्ध? आखिर क्यों अर्जुन को चलाना पड़ा महादेव पर पशुपतास्त्र? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास जानकारियां आपको रोजाना मिलती रहे। और साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें। क्या आप जानते हैं कि महादेव एकमात्र ऐसे पात्र थे जो महाभारत में कौरवों और पांडवों दोनों की ओर से युद्ध लड़े थे? जी हां, पांडव धर्म के पक्ष में थे, इसीलिए महादेव ने पांडवों की सहायता की। लेकिन आखिर क्यों महादेव को पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ना पड़ा? दरअसल महाभारत युद्ध के दौरान एक दिन अर्जुन वेद व्यास जी से कहते हैं, महर्षि, कुरुक्षेत्र के 15वें दिन मैंने एक अद्भुत घटना को होते हुए देखा। जब मैं अपने बाणों से कौरवों का संहार कर रहा था, उस समय मैंने देखा कि एक अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष मेरे आगे आगे चल रहे हैं। उनके हाथ में एक जलता हुआ त्रिशूल था। युद्ध क्षेत्र में वो मुझे मार्ग दिखा रहे थे। वो मुझे जिस ओर ले जा रहे थे, मैं उस ओर सभी शत्रुओं को आसानी से मार रहा था। सबको लगता है कि मैंने उन सभी को मारा है, पर मैं जानता हूं कि उन्हें मैंने नहीं बल्कि उसी दिव्य पुरुष ने मारा है। मैं तो सिर्फ उनके पीछे पीछे चलता रहा। ऋषिवर, आप कृपया बताएं कि वो रहस्यमय पुरुष आखिर कौन थे? अर्जुन की इन बातों को सुनकर वेद व्यास जी समझ गए कि वो रहस्यमय पुरुष कोई और नहीं बल्कि देवाधिदेव महादेव थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जिस दिव्य त्रिशूलधारी पुरुष को तुमने युद्ध क्षेत्र में देखा है, वो देवों के देव, तीनों लोक के स्वामी हमारे महादेव थे। धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने युद्ध में तुम्हारी सहायता की थी। इस बात से तो स्पष्ट हो गया कि महादेव ने पांडवों का साथ दिया था, लेकिन आखिर उन्होंने कौरवों का साथ किस तरह से दिया? तो इसका वृत्तांत हमें महाभारत के आखिरी दिन में मिलता है। कुरुक्षेत्र के आखिरी दिन गदा युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जांग को तोड़ दिया। इसके बाद दुर्योधन को मरता हुआ छोड़कर पांडव अपने अपने शिविर में चले गए। दर्द से तड़पता हुआ दुर्योधन जब अपनी मृत्यु की राह देख रहा था, तब अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलने आए। मरने से पहले दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति नियुक्त करते हुए कहा, अश्वत्थामा, तुम्हें तो पता ही है कि कैसे पांडवों ने छल से एक एक करके सभी कौरव महारथियों का वध किया है। तुम्हारे पिता द्रोणाचार्य का वध भी पांडवों ने छल से ही किया है। और आज जब भीम के साथ मैं गदा युद्ध लड़ रहा था, तब उसने युद्ध के नियम को तोड़कर मेरी जांग पर प्रहार किया। इसीलिए किसी भी तरह तुम पांडवों का वध कर दो। जब तक मैं पांडवों का विनाश नहीं देखूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी मित्र। दुर्योधन की बात मानकर अश्वत्थामा पांडवों का संहार करने के लिए निकल गया। भगवान श्री कृष्ण भी उस खास लीला को जानते थे। उन्होंने द्रौपदी से पहले ही कहा था कि इस महाविनाशकारी युद्ध में तुम्हारे पुत्रों की बलि चढ़ जाएगी। ऐसे में श्री कृष्ण पांडवों को उनके शिविर से बहुत दूर ले गए, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी रक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। अश्वत्थामा भी जानते थे कि स्वयं उनकी रक्षा दिव्य पुरुष, देवों के देव महादेव कर रहे हैं। ऐसे में अश्वत्थामा, जो कि खुद एक रुद्र अवतार है, उन्होंने उसी समय महादेव की स्तुति करना आरंभ कर दिया। बड़े से बड़े तेजस्वी ज्ञानी महायोद्धा, जिन्हें कई अधिक वर्ष लग जाते थे महादेव को प्रसन्न करने में, मात्र अश्वत्थामा ने कुछ ही समय में महादेव को प्रसन्न कर लिया। और उनसे प्राप्त हुई चंद्रहास तलवार, ये वही तलवार थी जो स्वयं रावण के पास भी थी। फिर क्या था, सभी शिविरों के बाहर कृपाचार्य और कृतवर्मा खड़े रहे और उनके सभी सैनिकों का वध करते रहे। वहीं अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। उसे लगा कि वह निहत्थे पांडवों को मार देगा और दुर्योधन के साथ जो उसने वचन लिया है उसे अवश्य ही पूरा कर देगा। लेकिन उससे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। उसने पांडवों का नहीं अपितु उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया। वह उन 5 पुत्रों के सर को लेकर दुर्योधन के पास जा पहुंचा।
इसके आगे का वृतांत तो आप सब जानते ही है, जहां किस तरह पांडवों ने अश्वत्थामा से युद्ध आरंभ किया, जहां अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच महाद्वंद होने लगा और अश्वत्थामा ने किस तरह से ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। उसे ब्रह्मास्त्र सिर्फ छोड़ना आता था, वापस लेना नहीं। इसीलिए उसने स्वयं अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण बेहद क्रोधित हुए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से उसकी मणि को ले लिया, साथ ही उसे श्राप भी दिया कि वह युगों युगों तक इस पृथ्वी पर जंगलों में भटकता रहेगा और अगर वह खुद के प्राण भी त्यागना चाहेगा तो नहीं त्याग पाएगा। लेकिन इस घटना के बाद शुरू हुआ असली महायुद्ध, जहां पर पांडवों को स्वयं लगा कि उनकी रक्षा तो स्वयं महादेव कर रहे थे। अश्वत्थामा को आखिर कैसे चंद्रहास तलवार प्राप्त हुई, तब वह समझ गए कि ये किसी और का नहीं बल्कि देवों के देव महादेव का ही कार्य है। इसके बाद सभी पांडव अपनी मर्यादा भूलकर महादेव से युद्ध करने के लिए चले गए। वह बार बार महादेव का वर्ण कर उन्हें ललकार रहे थे। देखते ही देखते महादेव पांडवों के सामने प्रकट हो उठे, जहां पर उनके बीच एक द्वंद्व छिड़ गया। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव सभी ने अपने अस्त्र शस्त्र महादेव पर चलाए, लेकिन वो पल भर में ही महादेव के अंदर समा गए। सामने बचा सिर्फ और सिर्फ अर्जुन, जहां अर्जुन ने कई सारे दिव्यास्त्रों का वाहन किया और कई सारे दिव्यास्त्र स्वयं महादेव पर चलाए, लेकिन महादेव को कोई भी क्षति नहीं पहुंची, क्योंकि उन सभी के पास कोई भी ऐसा दिव्यास्त्र नहीं था जो स्वयं महादेव को घायल कर सके। अंततः अर्जुन ने स्वयं महादेव से ही प्राप्त विश्व का सबसे संहारक अस्त्र यानी पशुपतास्त्र महादेव की ओर चलाया। पशुपतास्त्र भी महादेव के सामने जाकर अपने आप ही विलीन हो गया। महादेव अत्यधिक क्रोधित हो उठे। ऐसे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बीच में आकर दोनों के बीच सुलह करवाई, जहां पांडवों को भी ये ज्ञात हुआ कि उन्होंने स्वयं देवों के देव महादेव के साथ युद्ध करने की सोची थी। उन्हें बहुत ही आत्मग्लानि हुई। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और वो महादेव की शरण में गए। हम सब ये जानते हैं कि महादेव कभी भी शरण में आए हुए किसी भी योद्धा, वीर, जानवर हो या राक्षस या कोई गंधर्व, किसी को भी नहीं लौटाते हैं। महादेव ने पांडवों से कहा, तुम श्री कृष्ण के बहुत प्रिय हो, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, पर मुझ पर आक्रमण कर तुमने जो पाप किया है उसका फल तुम्हें जरूर भोगना होगा। तुम्हें कलयुग के संधि काल से पहले ही जन्म लेना होगा। युधिष्ठिर सर्व स्वराज का पुत्र होकर जन्म लेगा और उसका नाम बलखानी होगा। वो शीश नगर का राजा बनेगा। भीम भीमनार के नाम से बनारस में राज करेगा। अर्जुन का नाम ब्रह्मानंद होगा। नकुल रतन बाणों के पुत्र होकर जन्म लेंगे और उसका नाम कनेक होगा। वहीं सहदेव देव सिंध के रूप में जन्म लेगा। यानी तुम सभी को मोक्ष की प्राप्ति अभी नहीं होगी, तुम्हें पुनः धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा कहकर महादेव अदृश्य हो गए। इसके बाद का वृतांत तो आप सब जानते ही हैं कि अपने सगे संबंधियों की हत्या करना हो या कलयुग में फिर से जन्म लेना हो, इन सब के पाप से मुक्त होने के लिए पांडव दर दर की ठोकरें खाते रहे। वो महादेव को ढूंढते रहे, लेकिन महादेव ने फिर से उन्हें कभी भी दर्शन नहीं दिए और इसके बाद उन्हें दर्शन हुए तो वो भी केदारनाथ में। अगली आने वाली वीडियोस में हम आपको केदारनाथ से जुड़ी हुई कहानियों के बारे में भी बताएंगे, जो हमारी पौराणिक गाथा महाभारत से जुड़ी हुई है, जहां किस तरह महादेव पांडवों से छुपते छुपाते एक बैल के रूप में परिवर्तित हुए और उसके बाद किस तरह से पंच केदार बना। आशा है आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।